Hi guys, welcome to your channel Barmal Tutorials. Here I am Vikas Kumar Barnwal. You are watching top 10 daily current affairs, which is very important for the all competitive examinations, especially Railway Group D, NTPC and State CSC, also all banking examinations. So friends, let's see the current affairs before we know the some important news of our country, which is very important. So just because there is a lot of knowledge to discuss with you. So let's see. तो देखते हैं 4 दिसंबर को नौसेना दिवस पर अमित शाह, राजनाथ सिंह और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने नौसेना को बहुत सारी शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही किसान जो है 8 दिसंबर को भारत बंद करने का ऐलान करने वाले हैं और आज 5 दिसंबर को विशेष रूप से उनसे बातचीत होने वाली है। उसके बाद ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में भाजपा का टिकट खिल गया है। करीब 49 सीटों पर जीत दर्ज की गई है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहा गया है कि अगले कुछ हफ्तों में कोरोना की वैक्सीन जो है तैयार हो जाएगी और करीब देश भर में 80 करोड़ नागरिकों को दिया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूर्व राष्ट्रपति आर वेंकटरमन को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। जाइडस जो कोरोना की वैक्सीन है, जाइडस कैडिला को कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण के प्रशिक्षण के लिए DGCI की मिली मंजूरी। यानी DGCI मतलब क्या होता है? भारतीय औषधि महानियंत्रक को तीसरे चरण का मानव प्रशिक्षण के लिए मंजूरी दे दी गई है। तो जल्दी भारत में वैक्सीन देखने को मिलेगा। और कुछ मैं आपको जानकारियां दे दूं। ट्रंप प्रशासन ने फेसबुक के खिलाफ दर्ज कराया है मुकदमा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज की क्लास में क्या है खास। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आज की क्लास में सबसे पहले आज का इतिहास है। आज से इतिहास से जुड़े हुए 4 से 5 सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिहाज से। उसके बाद क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी कि स्पेशल टॉपिक पर प्रत्येक दिन आपके लिए डिस्कशन किया जाता है, सोल्यूशन भी उसमें दी जाती है, प्रश्न भी रहता है। उसके बाद थॉट्स ऑफ द डे जो हमारे क्लास का गुरु है, उसका विज्ञान से जुड़े हुए 5 महत्वपूर्ण सवाल प्रत्येक दिन दिए जा रहे हैं। क्लास में आपके लिए न्यू सीरीज के रूप में शुरू किया गया है। चलिए देखते हैं आज का इतिहास। आज ही के दिन वर्ष 1941 में भारत के मशहूर चित्रकार अमृता शेरगिल का निधन हुआ था। तो भारत में बहुत ही मशहूर थी, उन्होंने अपनी चित्रकारिता से विश्व में अपनी लोकप्रियता कायम रखा था। नेक्स्ट देखते हैं, आज ही के दिन वर्ष 2016 में तमिलनाडु की प्रभावशाली राजनीतिक पार्टी AIMADMK की प्रमुख जयललिता का निधन हुआ था। वह काफ़ी प्रसिद्ध थी और अम्मा के नाम से तमिलनाडु में फेमस था। उनके नाम से बहुत सारे कार्यक्रम भी चल रहे थे। अभी भी लोग उनको, वहाँ की स्थानीय स्तर पर लोग, महिलाएं खास करके उनको बहुत याद करती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आज ही के दिन वर्ष 1889 में मुलायम सिंह यादव पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। उनके बाद उनके सुपुत्र जो है अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। किंतु अब वर्तमान में योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, जो लगातार उत्तर प्रदेश का विकास को बनाए रखे हैं और उत्तर प्रदेश के लिए नए नए बुलंदियां छूने की कोशिश किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। तो ये थे आज के इतिहास से जुड़े हुए सवाल। आई होप आप सभी को अच्छे लगे होंगे और आप इससे कुछ जरूर फायदा उठाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। कोटक वेल्थ अरुण इंडिया की एक संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार HCL टेक्नोलॉजी की रोशनी नादर मल्होत्रा देश की सबसे अमीर महिला घोषित की गई। कोटक वेल्थ वरुण इंडिया की एक संयुक्त रिपोर्ट कोटक वेल्थ व हरून इंडिया की एक संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार HCL टेक्नोलॉजी की रोशनी नादर मल्होत्रा देश की सबसे अमीर महिला घोषित की गई हैं। उनकी संपत्ति करीब 54,885 यानी 55,000 करोड़ रुपए के आसपास आंकी गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक सूची की 100 में से 31 अरबपति महिलाओं ने खुद के बूते मुकाम हासिल किया है। इनमें 25 कारोबारी और 6 नौकरी पेशा हैं। सूची में बायोकॉन की किरण मजूमदार
136,600 दूसरे स्थान पर तथा तीसरे स्थान पर यूएसबी की लीना गांधी हैं। और कहा जाए तो सेल्फ मेड वुमेन में जो है किरण मजूमदार को सबसे ऊंची स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये किरण रोशनी नादर मल्होत्रा को देश का सबसे अमीर महिला घोषित किया गया है। देखिए उसकी लिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कौन कौन सी महिलाओं को रखा गया। रोशनी नादर मल्होत्रा 54,850 एससीएल टेक्नोलॉजी की है न्यू दिल्ली में। किरण मजूमदार 36,600 करोड़ बाइकॉन की है बेंगलुरु में। लीना गांधी तिवारी 21,40 करोड़ यूएसबी की है मुंबई की है। नीलिमा मातापाती राधा बैम्बू जसरी उल्लाल रेनू मुंजल मलिका छियारू अमीन ये सभी अलग अलग क्षेत्रों से आती हैं। तो टॉप 10 वेल्थिएस्ट इंडियन वुमेन का ये रिपोर्ट जारी किया गया है। हरून रिसर्च इंस्टीट्यूट कोटक वेल्थ हरून लीडिंग वेल्थ वुमन लिस्ट 2020। नेक्स्ट देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। अमेरिका सरकार ने सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। नौकरियों में अमेरिकी लोगों से भेदभाव करने का आरोप उस पर लगाया गया है। तो ट्रंप प्रशासन ने उच्च वेतन वाली नौकरियों में अमेरिकी लोगों से भेदभाव करने और H-1B वीजा धारकों के पक्ष लेने के आरोप में FIR दर्ज किया है। नेक्स्ट देखते हैं। अमेरिका ने भारत को 9 करोड़ अमेरिकी डॉलर यानी 636 करोड़ रुपए की सैन्य उपकरण और C-130 सुपर हाइक्रोनिक्स विमान की बिक्री की मंजूरी दी है। डीजीसीए ने कहा है कि प्रस्तावित बिक्री दोनों देशों के रणनीतिक संबंधों को मजबूत करेगी। उपकरण और सेवाएं लॉकहीड मार्टिन उपलब्ध कराएंगी। तो ये प्रस्ताव बिक्री न केवल अमेरिकी भारतीय राजनीतिक संबंधों को मजबूत करने में मदद करेगी बल्कि अमेरिका की विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा में सहयोग करेगी। इससे बड़े रक्षा अधिकार की सुरक्षा मजबूत होगी। संसद के लिए जारी की गई बिक्री अधिसूचना में डीजीसीए के द्वारा भारत हिंद प्रशांत और दक्षिण एशिया क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता शांति और आर्थिक प्रगति के लिए अहम ताकत रहने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं। लुधियाना में उत्तर भारत का पहला ड्राइव इन सिनेमा शुरू किया गया है जिसमें लगभग 85-86 गाड़ियां एक साथ बैठकर लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इसका मजा ले सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। न्यूजीलैंड की संसद क्लाइमेट इमरजेंसी बिल पास किया गया संसद में पास किया गया है। 2020 जलवायु आपातकाल घोषित किया गया है। खास तौर पर 40% अधिक कृषि अपशिष्ट से मीथेन वहाँ पे गैस निकलती है। 2025 तक कार्बन न्यूट्रल देश बना दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। भारत ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 में 8वें स्थान पर है। कहा जाए तो पहले स्थान पर अफगानिस्तान, दूसरे स्थान पर इराक, फिर से अल्जीरिया, सीरिया, सोमालिया, यमन और पाकिस्तान 7वें स्थान पर। उसके बाद 8वें स्थान पर भारत है। रिलायंस इंडस्ट्री भारतीय कंपनियों की 2020 फॉर्च्यून 500 सूची में सबसे ऊपर में है। उसकी संपत्ति जो है रेवेन्यू जो है 6,15,854 करोड़ रुपया है और लगातार प्रत्येक साल 11% करीब प्रॉफिट उसकी बढ़ रही है। तो देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्री RIL। नेक्स्ट देखते हैं। गीतांजलि राव को टाइम पत्रिका के पहले किड ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया। तो पहली अमेरिकी भारतीय 15 वर्षीय गीतांजलि राव हैं जिनको ग्लोबल टाइम्स किड ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। साइबर बुलिंग और दूषित पेयजल जैसी समस्याओं के बारे में उन्होंने गहन जांच परख की है। नेक्स्ट देखते हैं। महाराष्ट्र सरकार जलापूर्ति बेहतर करने के लिए मुंबई में अनवनीकरण संयंत्र स्थापित करेगी ताकि जलापूर्ति को यानी वाटर सप्लाई को मजबूत किया जा सके। आखिरी 2 और महत्वपूर्ण सवाल बचे हैं, चलिए जानते हैं 2 और। नेक्स्ट 2 देखते हैं, आखिरी 2 सवाल और। महाराष्ट्र के शिक्षक
रंजीत सिंह डिसाले ने वर्ष 2020 का वैश्विक शिक्षक पुरस्कार जीता है। तो वो महाराष्ट्र के सोलापुर से बिलोंग करते हैं और लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तथा QR कोडेड पुस्तकों के माध्यम से शिक्षा प्रदान के लिए उनको ग्लोबल जो है शिक्षक पुरस्कार दिया गया। वो मात्र एक पहले भारतीय हैं, तो उन्होंने ऐसा कर दिखाया है। एकमात्र शिक्षक हैं भारत के। नेक्स्ट देखते हैं फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति वैलेरी जिस्कार्ड स्टैनिंग का निधन हो गया। तो वह 1971 से 1981 तक फ्रांस के राष्ट्रपति रहे और 94 वर्ष के थे जिनका निधन हो गया। वो तीसरे प्रेसिडेंट थे फ्रांस के जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो ये थे टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स। आई होप आप सभी को अच्छे लगे होंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल थे एग्ज़ाम के लिहाज से। आने वाली जो भी संभावित एग्जाम में है, चाहे रेलवे ग्रुप डी हो, SSC CGL की हो, बैंकिंग सेक्टर्स की हो या स्टेट PCSC की एग्ज़ाम हो, सभी एग्जामों में अक्सर ये सवाल पूछने की संभावना बनी रहती है। और ख़ास करके करंट अफेयर्स का तो महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। एक तरह का ये रामबाण बनकर अभी वर्तमान समय में आया है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट विज्ञान से जुड़ी हुई 5 महत्वपूर्ण सवाल के बारे में जानते हैं। शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए पसीना आना जरूरी है, यानी स्वीट का आना जरूरी है ताकि वो कंट्रोल कर सके टेम्परेचर बॉडी का। फ्लैटवर्म में मौजूद उत्सर्जन अंग ज्वाला कोशिकाएं होती है। नेक्स्ट देखते हैं इंसुलिन में जस्ता मौजूद होता है, यानी इंसुलिन में जो है जस्ता मौजूद होता है। नेक्स्ट देखते हैं दो धड़कनों के बीच हृदय आराम करता है, यानी दो धड़कन जो होते हैं उसी के बीच में हृदय जो है हार्ट जो है आराम करता है। नेक्स्ट देखते हैं विकिरण डायलिसिस प्रक्रिया पर आधारित होता है। डायलिसिस यानी डायलिसिस जो है पूरा ब्लड बॉडी का की जाती है डायलिसिस, जिसमें पूरा रक्त को है निकाल कर नया रक्त को ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो एक तरह का ये रक्त से जुड़ा हुआ बीमारी है। तो विकिरण डायलिसिस प्रक्रिया पर आधारित होता है। तो ये थे विज्ञान से जुड़े हुए काफ़ी महत्वपूर्ण 5 सवाल जो कि रेलवे ग्रुप डी के लिए स्पेशली हैं। तो आप इसका ज़रूर स्क्रीनशॉट ले लें या नोट्स तैयार कर लें ताकि आप इसका लाभ उठा सको। तो ये था आज का क्लास में टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा, काफ़ी आप लोगों ने कुछ सीखा ज़रूर होगा। तो नेक्स्ट क्लास के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, सबा खैर। ज़्यादा मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना और प्रेस आइकन दबा देना ताकि ऑल काइंड्स ऑफ वीडियो जो है सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल बनवाल ट्यूटोरियल्स। तो थैंक यू वेरी मच।